हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं पागलपंती कर रही थी, जानबूझ के डांस करने की कोशिश, जानबूझ के हंसने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि मुझे हर टाइम हर आधे घंटे पर रोना आ रहा था। पति देव के गले लग के रो रही थी मैं। वो भी आ गए थे मेरे लिए छुट्टी लेके, वो बच्चों के साथ खेल रहे थे, मुझे हंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं थोड़ी देर में हंसती, फिर खो जाती, फिर मुझे अपनी बीमारियों का डर लगने लगता। मुझे एक्चुअली मेरा ऐसा डर हो गया था कि मुझे ये बीमारी हो गई है क्या, वो बीमारी हो गई क्या। फिर नेक्स्ट डे से प्रिंसी आ गई थी। प्रिंसी मुझे लेकर के पार्क ले जाती टहलाने के लिए, और शाम में भी मंदिर जाने लग गए थे, यही पुलिस लाइन के वहाँ पे बच्चों को भी टहलाने के लिए। तो मुझे भी लेके जाती कि हाँ मतलब चलिए दीदी, थोड़ा अच्छा लगेगा। तो मैं मंदिर पे भी मत्था टेकती, बस यही मांगती भगवान से कि भगवान मुझे ठीक कर दे। पता नहीं किस चीज़ की घबराहट, डर जो होता है ना सीने के बीच वैसा मुझे लगने लग गया था। मुझे बीमारियों का डर घेर लिया था, कह सकते हैं। इतना मुझे डिप्रेशन में मैं चली गई थी, इतना मुझे तनाव हो रहा था, घबराहट हो रही थी, बस बीच बीच में रोना ही बस आता था। क्यों रोने लगती थी मुझे समझ में नहीं आता था, क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं आता था। फिर शाम का ये टाइम है और मंदिर पे बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, और मैं एक जगह बैठ करके बस भगवान को निहारती रहती, देखती रहती। और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं सब प्रिंसी ने शूट किया। उस वक्त ना ऐसा टाइम आ गया था मेरा कि मेरा किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा था, ना वीडियो बनाने में, ना खाना बनाने में, यहाँ तक कि मेरा मन बच्चों पे भी नहीं लग रहा था। उनको कैसे मैं खिलाऊं, कैसे उनका ध्यान रखूं, मतलब मैं क्या बताऊं, वो बता नहीं सकती वो वाली स्थिति कैसी थी। सोच के भी आज मुझे डर लगता है। जो वीडियो थे वो प्रिंसी के पास मैंने मांगे, मैंने कहा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मैं कैसे किस तरीके से डिप्रेशन से बाहर निकली। मैंने वो समय कैसा रहा मेरे साथ कि जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। जो रिलेट कर रहे होंगे कि डिप्रेशन क्या होता है, तनाव क्या होता है, घबराहट, डर और खोए रहना कि क्या हो गया, बीमारियों का डर, ये सब मेरे ऊपर बहुत हावी हो गया था। जैसे कि कहते नहीं है कि जितनी भी बीमारियाँ शरीर में, कभी मुझे सर की बीमारी का डर, कभी इसकी। तो मैंने पंडित जी से बात की, तो पंडित जी ने मुझे एक निदान बताया था कि ऐसा है, शंकर भगवान को जल चढ़ाइए, प्रणाम करिए, सब भगवान दूर करेगा, कोई चीज़ का घबराहट नहीं रखना है। तो वो फिर मैं मंदिर पे दर्शन भी की थी। फिर नेक्स्ट डे हम लोग शाम को निकल लिए थे प्रिंसी के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखाने के लिए। भैया से बात की तो ये कहे कि होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस हम लोग यहीं सेंटर पे आ गए होम्योपैथिक पे, बस दवा लेने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे मेरी बहन आज हमको थका दी है एकदम, दिखे नहीं रहे। कहीं थी चलेंगे मॉल खाने पीने, पहुँचा रही सब्जी मंडी, और इतना सामान हमको थमाई है और कह रही है वॉक करा रहे तुमको। ऐसे कौन वॉक कराते है? तुमने कराया था ना। कुछ नहीं, चलो बेटा चलो, सब सही है। सुबह बोल रही थी कि अरे कुछ नहीं होता, चलो चलो चलो। अरे तो चलने से तो होता ठीक है, वो इतना सामान कौन थमा देता। उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। मैं हंस रही थी, बोल रही थी, कुछ पल के लिए भूल जा रही थी, फिर मुझे वही सब चीज़ें आने लग रही थी। देख के नहीं लग रहा होगा। उसके बाद डायरेक्ट 23 तारीख को भैया आया अचानक से, क्योंकि मुझे फिर बहुत ज़्यादा पैनिक, कहते नहीं है पैनिक हो जाना, घबरा जाना, ये सब होने लग गया था। तो वापस इलाहाबाद में आ गई, और ये हुआ कि डॉक्टर एस चौहान को दिखाएंगे, न्यूरो सर्जन है वो भी, उनको भी दिखाएंगे, वो होम्योपैथिक भी चलाएंगे। तो रास्ते में एक जगह रुके थे, खाए पिए, उसके बाद डायरेक्ट आ गए थे। तो निशा भी मेरे साथ आई हुई थी, क्योंकि अभी मेरा मानसिक स्थिति कह सकते हैं सही नहीं था कि मैं अपने बच्चों पे ध्यान दे पाऊँ। तो निशा भी साथ में आ गई थी। तो ये था, कह सकते हैं मेरी मानसिक स्थिति सही नहीं थी ये कि मैं अपने बच्चों का ध्यान दे पाऊँ, अपने परिवार पे ध्यान दे पाऊँ, इतना मैं डिप्रेशन में चली गई थी। उसके बाद यहाँ मायके आया, फिर मैं डॉक्टर 3 दिन निशा मेरे साथ थी। 2 दिन बाद डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिला, एस चौहान बाहर गए हुए थे, तब तक मैं होम्योपैथिक ही दवा खा रही थी। उसके बाद फिर हम गई, डॉक्टर को दिखाया। मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, मैं मन ही नहीं कर रहा था। अर्श यहाँ पे ब्रूनो के साथ खेल रहे थे। यहाँ पे शूट मैं कर रही हूँ कि प्रिंसी कर रही थी शूट, निशा अपना पढ़ रही थी लेट के यहाँ पे।
मैं तो मेरे को वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। यूट्यूब वीडियो फ़ोन तक देखना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ऐसा हाल हो गया था। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे का है ये वीडियो। तो एसपीएस चौहान को आज दिखाने जाना था, तो बस ऊपर में मैं काम में अपने आप को बिजी रखना चाह रही थी। मैं कोशिश करती थी कि मैं बच्चों पे ध्यान दूँ, खाना खिलाऊँ, उनके कपड़े चेंज करूँ, ये करूँ, कपड़े बटोरूँ, जो कपड़े धुलूँ। होता नहीं है कि घर के कामों में ध्यान लगाओ, लेकिन मेरा मन लग ही नहीं रहा था। बार बार निगेटिव चीज़ें आ रही थी। मुझे कौन सी बीमारी होगी, मुझे क्या हो गया है, मुझे मतलब हर चीज़ से डर लगने लग गया था। इस तरीके का सिचुएशन हो गया था मेरे साथ। तो निशा भी थी, निशा कल चली जाएंगी, आज एसपीएस चौहान को दिखाना था, तब प्रिंसी संभालेंगी साथ में, क्योंकि निशा का कॉलेज वगैरह भी था, तो वो वापस घर चली जाएगी। तो ये था। फिर छत पे से आ गए थे नीचे, और बस यहाँ अर्शदर्श बैठे हुए थे, उनका टीवी पे लगा रहे थे, कार्टून देखते हैं ना वो लोग, और मैं यहाँ पे बैठी हुई थी। ये वाला मैंने वीडियो शूट किया था। मैंने उस टाइम पे ना, मैं भागवत गीता वगैरह जो होता नहीं है उसमें टीवी में, वही सब मैं लगा के सुनती थी, और मोटिवेशनल वाले वीडियो जो होते थे वो देखती थी। तो यहाँ पे प्रसाद भी था, तो वो पापा चढ़ाए थे नारियल, तो वो लोपी माई गए थे ना, तो वहाँ का तो वही प्रसाद भी मैंने खाया। फिर ये उसके नेक्स्ट डे का वीडियो है। यहाँ मतलब ये वीडियो 3-4 दिन का है। अब निशा नहीं थी, निशा जा चुकी थी, मैं एसपीएस चौहान को दिखा चुकी थी, दवा भी मिल गया था। पहले से काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स महसूस होने लग गया था मुझे। तो लगभग 23 तारीख को मैं आ गई थी, 23 सितंबर, और 15 अगस्त को वापस मैं जाने वाली थी, आई थी वहाँ से। तो इतने समय में एसपीएस चौहान की दवा भी चली थी, सीटी स्कैन भी हुआ था, सर में कुछ नहीं निकला था, बट जो मेरे साथ जो हो रहा था मैंने सब बता दिया था डॉक्टर को। डॉक्टर ने दवा दे दिया था। और ये इस टाइम हम लोग पार्क आए थे शाम में बच्चों को लेके। पता है इधर अंधेरा है, लाइट बंद है, आ गई हूँ मैं उजाले में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी अंबिका पे आपका दिल से स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे जो बच्चा पार्टी दिख रहा है, छोटे से मोटे से सब है, और एक लोग है अपनी जुल्फे संवारते हुए ताकि कैमरे में अच्छे से फोटो आए, है ना। तो केक क्यों दिख रहा है आपको? केक ऐसी है भी, हम लोग बर्थडे रहे क्या ना रहे, कभी भी मन करता है तो ये केक क्या खाते थे, खाने लगते हैं खब्बू खपसी। केक के सबसे ज्यादा प्रिंसी चौको और बच्चे जब रहते ना तो चिन्न पिन्न निन्न हो ही रहा है कि कब कटे और कब जल्दी से सब लोग खाए। तो चलिए देर नहीं करते और केक कट करते हैं। और पहले से काफ़ी ज़्यादा मैं ठीक हो गई थी, मेरी नींद भी पूरी होने लग गई थी, और जो डर भय था वो धीरे धीरे ख़त्म भी हो गया था। क्योंकि परिवार का साथ होना और फैमिली हो, और मेन चीज़ आपके अगर आप शादीशुदा हस्बैंड आपके साथ हो, परिवार आपके साथ खड़ा हो ना, तो आप हर बीमारी से लड़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरा परिवार मेरे साथ था, और डॉक्टर भी थे, तो फिर डॉक्टर की दवा भी मैं होम्योपैथिक और एलोपैथिक दोनों खा रही थी। तो इस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। पूरा 28 दिन लगे मुझे नॉर्मल तरीके में आने में, अभी भी मेरी दवा चल ही रही है। और यहाँ पे अर्श परेशान कर रहे थे, केक अंदर चला गया था, उनको बड़ा मज़ा आ रहा था क्रीम चाटने में। और छोटी सी बिटिया रानी हुई है, मेरी छोटी सिस्टर अन्नू को दूसरी बेटी भी हुई है, तो उससे भी काफ़ी दिन बाद मिलना हुआ। मैं पहली बार मिली, तो वो भी आई हुई थी, वो भी मेरे साथ रही लगभग 3-4 दिन साथ में। तो बहुत अच्छा लग रहा था। और निशा जा चुकी थी, निशा शुरू के 2-3 दिन बस रही थी साथ में। फिर यहाँ पे अर्शदर्श को मैं केक खिला रही थी। तो चलिए, वीडियो बड़ा हो रहा है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।